हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल ट्यूशन क्लासेस। और फ्रेंड्स बताओ आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगे और सब लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होगे। अगर आपको किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँगी। आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, प्लीज़ वहाँ जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर 3 में हमने एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स किए थे। आज लेक्चर 4 में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, मतलब 1 लाख का उसने कैश लगाया। साथ में उसने ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफ़र 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से भी उसने 4 लाख रुपए निकाले, मतलब 1 लाख रुपए कैश का दिया और 4 लाख रुपए सेविंग से दिए, तो 5 लाख रुपया उसने कैपिटल का लगाया। 5 लाख रुपए उसने कैपिटल का लगाया। कैपिटल में 5 लाख कैपिटल में डालेंगे हम 5 लाख। देखो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, कैपिटल का नया कॉलम बन जाएगा 5 लाख का। ठीक है, 1 लाख इसमें इधर कैश का कॉलम बन जाएगा एसेट साइड में और एक बैंक का बन जाएगा। कैश में 1 लाख, बैंक में 4 लाख। 1 और 4 5 हो गया, ये 5 इक्वल होता है। ये सेकंड एंट्री है परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख। एक बिल्डिंग परचेज करी सोहन से, कितने की? 12 लाख की। बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम एसबीआई से लोन लिया। लोन कितने का लिया? 10 लाख का। ध्यान देना, परचेज ए बिल्डिंग, सोहन से बिल्डिंग परचेज करी 12 लाख की और लोन लिया उन्होंने 10 लाख का। बिल्डिंग 12 लाख की परचेज करी तो आपका बिल्डिंग का कॉलम बन जाएगा आपका 12 लाख का। बिल्डिंग का कॉलम बन गया आपका 12 लाख का। और 10 लाख का आपने बैंक से लोन लिया। लोन लिया तो क्या हो गया आपका? लायबिलिटी बढ़ गई, आपको बाद में देना पड़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी साइड में हम नया कॉलम बनाएंगे लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख का। अब बिल्डिंग आपकी 12 लाख की, लोन आपने 10 लाख का दिया, तो 2 लाख कहाँ से दिया आपने बताओ? 2 लाख आपने बैंक अकाउंट से दे दिया। देखो बैंक से आपके माइनस हो गए हैं। 4 में से 2 लाख माइनस कर दिया तो 2 लाख आपका बैंक का बच गया है। 1 लाख कैश का वैसे ही है, बैंक का 4 में से 2 गया, 2 लाख बच गया। बिल्डिंग आपकी 12 लाख की, इधर आपके लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख का और कैपिटल आपकी वैसे ही 5 लाख की। अब थर्ड एंट्री देखते हैं इससे रिलेटेड। थर्ड एंट्री देखो, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। देखो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने लोन लिया है ना उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी लोन की 1 लाख। लोन पे इंटरेस्ट आपने पे किया 20,000 और इंस्टॉलमेंट दी आपने 1 लाख की। अब इंस्टॉलमेंट आपने 1 लाख की दी है, 20,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, तो कितना कम हो गया आपका? 1,20,000। इसी से माइनस करेंगे। देखो 20,000 का पे इंटरेस्ट ऑन लोन गया और 1 लाख का आपका लोन की किस्त गई है, तो 120 माइनस हो गया। इधर आपका लोन था 10 लाख का, 1 लाख आपने माइनस इंस्टॉलमेंट दे दी ना, तो कितना बच गया आपका? 9 लाख का। और जो 20,000 आपने इंटरेस्ट दिया है वो आपका नुकसान है एक तरह का, तो आप कैपिटल में से उसको माइनस कर दोगे। तो आपका कैपिटल में से माइनस किया 480,000 बचा। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। ये तो पुरानी एंट्री डेली करते आए हैं हम। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, रोहन से हमने गुड्स परचेज करी उधार, कितने की? 1 लाख की। गुड्स परचेज करी हमने रोहन से उधार परचेज करेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? लायबिलिटी बढ़ेगी ना। उधार परचेज करेंगे तो क्या बढ़ गए हमारे? क्रेडिटर कितने के बढ़े आपके? 1 लाख के। साथ में आपका स्टॉक भी बढ़ गया। गुड परचेज करी ना आपने 1 लाख की, तो आपका स्टॉक बढ़ गया 1 लाख का। देखो ये वैसे ही आपका कैश 1 लाख वैसे ही, ये बैंक आपका 80,000 और ये बिल्डिंग आपकी 12 लाख की, स्टॉक आपका 1 लाख का। इधर आपका लोन था जो 9 लाख का बच गया और क्रेडिटर आपके 1 लाख के और कैपिटल आपकी 480,000 की। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। देखो जो हमने रोहन से गुड्स परचेज करी ना 1 लाख की, उसमें से हमने 20,000 की गुड्स वापस कर दी है। 20,000 की गुड्स आपने वापस कर दी तो
आपका स्टॉक कम हो जाएगा ना, जो गुड्स वापस कर दी तो आपका 20,000 का स्टॉक कम हो गया, तो कितना स्टॉक रह गया आपका, 1 लाख में से 20 माइनस कर दिया 80,000। ये वैसी ही है, ये वैसी, ये वैसी। कैश 1 लाख, ये 80,000, बैंक 12 लाख, बिल्डिंग और स्टॉक आपका 80,000। ये लोन आपका 9 लाख का वैसे ही। अब आपके जब 20,000 के अपने गुड्स वापस कर दी है तो आपका इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो गई है, क्रेडिट्स कम हो जाएंगी। तो 1 लाख में से 20,000 कम हो गए, 80,000 बचे आपके, और ये 480 का आपकी कैपिटल एज इट इज़। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो इसको ध्यान देना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, 450,000 ऑन क्रेडिट टू राम। सोल्ड गुड्स, देखो गुड्स की कॉस्ट कितनी है 40,000 और बेची कितने की हमने 50,000 की। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, बताया था मैंने। राम को उसने उधार बेची, 40,000 की गुड्स 50,000 में बेच दी है, तो कॉस्ट कितनी हुई इसकी 40,000। कॉस्ट कितनी है 40,000, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे हम 40,000। स्टॉक में से माइनस करोगे आप 40,000, ठीक है। और 50 की बेची आपने, उधार बेची है, तो क्या बढ़ गया आपके डेटर। डेटर बढ़े ना आपके, तो डेटर का नया कॉलम बन गया आपका। देखो डेटर का नया कॉलम बढ़ गया 50,000 का, तो 50,000 देखो आपका बढ़ गया डेटर, ये 50,000 की। कॉस्ट थी आपकी 40 की, बेची आपने 50,000 की, तो प्रॉफिट हुआ आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का। 10,000 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 490 कैपिटल। ये वैसे ही सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, मतलब गुड्स ले ली उन्होंने। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ मतलब गुड्स ले ली, घर के यूज़ के लिए उन्होंने गुड्स ले ली। कितने की 10,000 की। अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेंगे तो क्या होएगी वो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग को कहाँ माइनस करते हैं कैपिटल में से माइनस, और गुड्स लिए तो स्टॉक में से माइनस। कितने की गुड्स ली 10,000 की, तो 10,000 की गुड्स हमने माइनस कर दी है। कितना आ गया 30,000 का स्टॉक बच गया आपका। और आपकी ड्राइंग हो गई ये, ड्राइंग कैसे माइनस करते हैं कैपिटल में, तो 490 में से 10 माइनस किया 480, बाकी सारा वैसे ही है। 1 लाख का आपका कैश, 80 का आपका 80 बैंक और 12 लाख की आपकी बिल्डिंग, 30 का आपका स्टॉक, 50 के आपके डेटर्स और 9 लाख का आपका लोन है, 80 के आपके क्रेडिटर्स हैं और 480 का आपका कैपिटल हो गई है। नेक्स्ट एंट्री देखो एक्रूड। हाँ ये देखो जो कल की थी ना हमने ट्रांजेक्शन, उससे रिलेटेड है ये, ध्यान देना इसको, उससे ध्यान देना। ये वाला ये है उससे रिलेटेड एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब क्या बताया था इसके बारे में कल मैंने। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है। एक्रूड इंटरेस्ट वो होता है जो हमने अर्न कर लिया लेकिन हमको अभी मिला नहीं है। जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन हमको अभी मिला नहीं है, तो क्या करते हैं इसका एसेट साइड में नया कॉलम बन जाता है और कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। एसेट साइड में इसका नया कॉलम बन जाएगा और कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट का। कैपिटल में इसको ऐड करो पहले 5,000, कैपिटल में इसको ऐड करो। ये देखो 5,000 है ना आपका, ये कैपिटल में इसको ऐड कर दिया और इसका नया कॉलम बनाओ। इसका ये देखो नया कॉलम बन गया, ये नया कॉलम लाओ एक्रूड इंटरेस्ट का, आपका ऐसे साइड में नया कॉलम बन गया। ये देखो 5,000 का आपका नया कॉलम बन गया, इधर आपका इधर कैपिटल में ऐड हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया और इसका नया कॉलम। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो तुमने अर्न कर लिया है लेकिन हमको अभी मिला नहीं है, तो इसको ऐसे साइड में नया कॉलम और कैपिटल में इसको ऐड करते हैं, बाकी एज इट इज़। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमको कमीशन एडवांस में मिल गया, लेकिन मतलब हमने कमीशन हमको एडवांस में मिल गया। एडवांस में ये देखो कितना 20,000, मतलब अभी हमने अर्न नहीं किया लेकिन हमको अभी मिल गया है। इतना तो कैश हमारा बढ़ रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है हमारा, कैश हमारा बढ़ रहा है, लेकिन और इसलिए हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा, ये एडवांस में मिल गया आपको। कमीशन अर्नड इन एडवांस कितना था वो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 का आपका, 20,000 का था आपका, तो कैश आपका प्लस हो गया 20,000 और ये नया कॉलम बन गया आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो लायबिलिटी साइड में बनेगा इसका कॉलम लायबिलिटी साइड में बनेगा, इसका कॉलम लायबिलिटी साइड में बना। देखो ये एंट्री नहीं है और ये एंट्री, दो एंट्री नहीं है आपकी,
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो 20,000 आपका कैश बढ़ा तो हो गया 120। चलो ये एंट्री नहीं है आपकी, और 20,000 आपका इधर बन गया ये। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, ये तो सिंपल है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश आया। कितना आया राम से कैश आपका? राम कौन है? हु इज़ राम? राम है जिसको हमने उधार माल बेचा था। देखो ये राम, जिसको हमने उधार माल बेचा था, राम। तो इससे पैसे लेने हैं हमने, अब इसके पैसे आ रहे हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम कितना आया? 10,000 का। तो डेटर में से 10,000 माइनस कर देंगे और कैश में 10,000 प्लस कर देंगे हम। डेटर में 10,000, देन डेटर में से 10,000 माइनस हो गया। देखो एक ऐसे कम हो रहा है और आपका कैश आ रहा है, कैश में 10,000 आपका बढ़ गया। तो 120 में 10 प्लस किया 130, 80 आपका बैंक, 12 लाख आपका बिल्डिंग, 30,000 आपका स्टॉक, 40 के आपके डेटर्स, और 5,000 का आपका वो था, देखो अक्रूड इंटरेस्ट था 5,000 का, ठीक है। और साथ में 9 लाख का आपका लोन फ्रॉम SBI, 80,000 के आपके क्रेडिटर्स, ये आपके इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। टोटल इसकी कैपिटल होगी 485। इसका टोटल और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसका टोटल आपका मिलेगा। इस क्वेश्चन को घर में जरूर ट्राई करना। चलो एक 7th क्वेश्चन करते हैं। और 7th क्वेश्चन सिर्फ मैं समझाऊंगी, इसको घर में ट्राई करना। नहीं आएगा तो मेरे को लिख के बताना, मैं फिर बता दूंगी, समझाऊंगी आपको। देखो फर्स्ट एंट्री है कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 से आपका कैश बिजनेस स्टार्ट हुआ। एक देखो ऐसे साइड में कैश में नया कॉलम बन जाएगा 50,000 से, उधर कैपिटल साइड में बन जाएगा आपका 50,000 का कॉलम। तो 50,000 इज इक्वल टू 50,000 मिल रहा है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सेकेंड एंट्री है आपकी, सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। मतलब गुड्स परचेज करी, कैश देकर हमने 20,000 और उधार हमने 30,000 की। तो कैश आपका जा रहा है 20,000 का, कैश आपका जा रहा है 20,000 का। तो और स्टॉक आपका बढ़ रहा है 20,000 और 30,000 50,000 का। तो स्टॉक का नया कॉलम बन जाएगा 50,000 से, कैश में से 20,000 माइनस कर दिया, उधार परचेज किया है तो आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 30,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग है 30,000। गुड्स बेची आपने 40,000 की, कॉस्ट कितनी थी 30,000 की। तो आपको देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 40,000 में से 30,000 माइनस कर दिया, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम सीधा कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। कैश आपके पास आ रहा है 40,000, कैश में आप इसको 40,000 ऐड कर दोगे और स्टॉक में से आप 30,000 माइनस कर दोगे। अगली एंट्री है रेंट पेड 500, सैलरी 5,000। रेंट पे किया 500 का, रेंट पे किया 500 का, तो कैश में से माइनस करेंगे 500 और तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 500। ऐसी सैलरी 5,000, सैलरी कैश में से माइनस करेंगे 5,000, कैपिटल में से माइनस करेंगे 5,000। अगली एंट्री है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो मतलब एक्सपेंसेस हो चुके हैं लेकिन हमने अभी इसको पे नहीं किया, तो ये कैपिटल में से माइनस होते हैं और नया कॉलम बनता है लायबिलिटी साइड में से। तो रेंट आउटस्टैंडिंग में से कैपिटल में से हम 100 माइनस कर देंगे और 1000 भी माइनस कर देंगे, 1100 माइनस कर देंगे, 100 ये माइनस करेंगे, 1000 ये माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे और लायबिलिटी साइड में नया कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। 100 और 1000 1100 से एंट्री हो जाएगी उसकी। अगली है बोट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, बोट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज़ किया 5,000 का, उधार परचेज़ किया, तो फर्नीचर उधार परचेज़ किया आपने, तो ऐसे साइड में फर्नीचर का नया कॉलम बन जाएगा, 5,000 से एंट्री हो जाएगी। उधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में 5,000 से एंट्री हो जाएगी। अगली है बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। फ्रिज खरीदा, पर्सनल यूज़ के लिए फ्रिज खरीदा,
पर्सनल यूज़ के लिए खरीदें तो क्या होएगा वो ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या करते होते हैं हम, कैश में से माइनस, उधर कैपिटल में से माइनस। ये कोई एसेट नहीं है फ्रिज आपका, फ्रिज आपका पर्सनल एसेट नहीं है, ये सिर्फ घर के यूज़ के लिए खरीदा ये, तो इसलिए ये ड्राइंग हुई आपकी। तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। कंप्यूटर परचेज किया कैश देकर, कितना कैश दिया 20,000, तो कैश में से माइनस करेंगे 20,000, उधर कंप्यूटर का आपका नया कॉलम बन जाएगा एसेट साइड में ही 20,000 का। अगला है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, ये क्या हुआ, कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, क्या हुआ ये बताओ, ये हुई ड्राइंग्स। तो ड्राइंग का क्या करते होते हैं हम, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज 500। देखो इसका मैंने समझाया था पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने पहले आपको समझाया था इसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक बार ऐड करते हैं और एक बार इसको माइनस भी करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल में एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन करना, आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना पूरा सॉल्व होएगा आराम से। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। चलो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत। हमारा फार्मूला है ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल वाले ही। इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 70,000, कैपिटल आपको दे रखी है 70,000 की, लाइबिलिटी आपकी है 40,000 की, तो हमने एसेट निकालने हैं। अब बताओ फार्मूला क्या होता है हमारा, एसेट्स निकालने हैं। एसेट्स का फार्मूला बोलो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको लाइबिलिटी भी दे रखी है 40,000 की, कैपिटल भी दे रखी है आपको 70,000 की, दोनों को प्लस कर देंगे आपके एसेट आ जाएंगे। सो सिंपल क्वेश्चन। देखो एसेट आपके निकालने हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल आपकी 70,000 की देखो, और लाइबिलिटी आपकी 40,000 की, दोनों को प्लस कर दिया 110, क्वेश्चन खत्म। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इस मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमने इसमें टोटल एसेट निकालने हैं। ये तो आपको पता है ना, एसेट इज इक्वल, मतलब मैंने बैलेंस शीट सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, एसेट बैलेंस शीट में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो पता ही आपको। अब कैपिटल आपको दे रखी है इसमें 4 लाख की, ठीक है, कैपिटल 4 लाख की, क्रेडिटर आपके 3 लाख के, और रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड 750 की। रेवेन्यू कितनी अर्न की आपने 750,000 की, 7,50,000 की। एक्सपेंसेस कितने हुए आपके 2 लाख के। देखो आपकी कैपिटल भी दे रखी है आपको, हमने एसेट निकालने हैं ना, कैपिटल आपके पास है, क्रेडिटर आपके पास है, और आपके पास रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। साथ में आपको दे रखा है अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक ये क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक हमारा बिकता नहीं ना उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक हम एसेट्स में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाते, एसेट में दिखाते हैं। अगर हमने एसेट ही निकालने हैं ना तो इसके अंदर ऑलरेडी होएगा स्टॉक, ये इस एसेट के अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी होएगा ये, इसे बार बार इसको ऐड नहीं करेंगे, 2 बार ऐड नहीं करेंगे इसको, इसलिए इसको ऐसे रहेगा ये। इसे कैपिटल ले लेंगे हम, कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल है आपकी 4 लाख की, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिटर है आपके 3 लाख के, लाइबिलिटी आपकी होगी 3 लाख की, और रेवेन्यू आपका 750,000 का, 7,50,000 का रेवेन्यू आपका, रेवेन्यू आपका 7,50,000 का। एक्सपेंसेस मैंने कहा ना, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो 750 में से 2 लाख आपने माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपका, 750 में से आपका 2 लाख माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपका 550। देखो लाइबिलिटी अनसोल्ड स्टॉक हमने दिखाना नहीं है इसमें, क्योंकि हमने एसेट ही निकालने हैं ना, एसेट के अंदर अनसोल्ड स्टॉक ऑलरेडी होता है,
इसलिए इसको नहीं दिखाना हमने। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी 3 लाख की, लाइबिलिटी आपकी 3 लाख की होगी, क्रेडिटर आपके 4 लाख के हो गए, और प्रॉफिट होगा आपका 750 में से 2 लाख माइनस कर दिया तो 550 का। इस 3 चीज़ों को हम प्लस कर देंगे। 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख प्लस 550 1250,000 आंसर आ गया इसका। 12,50,000 ये एसेट आ गया। सिंपल है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो, A commenced his cloth business. A commenced his cloth business on 1st April 2018 with capital 30,000. A ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 रुपये कैपिटल लगाकर। On 31st March 2019 his assets were 50,000. उसके एसेट कितने के हैं? 50,000 के। और लाइबिलिटी कितने की है उसकी? 10,000 की। ध्यान दो, देखो कैपिटल है स्टार्टिंग की 30,000 की, एसेट है उसके एंड में जाके, एंड में एसेट है ये 50,000 के, लाइबिलिटी उसकी 10,000 की। हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और साथ में हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है अपने, और प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। हमको स्टार्टिंग की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 30,000, सॉरी स्टार्टिंग की कैपिटल आपको दे रखी है 30,000 और एंड के एसेट दे रखे हैं 50,000, लाइबिलिटी दे रखी है आपको 10,000। अगर एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाती है आपकी। ऐसे आपका फार्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वही फार्मूला लगाओ आप। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये लो फार्मूला लगाओ। देखो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट आपको दे रखे हैं 50,000 के, एसेट आपको दे रखे हैं 50,000 के और लाइबिलिटी आपको दे रखी है 10,000 की। एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी कैपिटल। कौन सी कैपिटल आई आपकी? एंड की कैपिटल आई है, क्लोजिंग कैपिटल आई। 50,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो 40,000 आ गई आपकी कैपिटल। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल। एक तो हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी, एक हमने निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाता है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई आपकी? 40,000 की, ये वाली, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 30,000, ये है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आ गया आपका प्रॉफिट। 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। X has following assets and liability on 31st March 2019. Determine his capital. कैपिटल निकालनी है हमने इसकी। एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है, हमने उसकी कैपिटल निकालनी है। कैश है आपका 25,000 का, कैश है आपको 25,000 का। देखो कैश 25,000, बैंक 47,500, बैंक है आपका 47। देखो कैश भी आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है, डेटर भी आपके एसेट है 80,000 की। क्रेडिटर क्या हो गया आपके? क्रेडिटर हो गया आपके लाइबिलिटी, क्रेडिटर होगी आपकी लाइबिलिटी 22,000 की, और क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी होगी ये 22,000 की। और प्लांट एंड मशीनरी क्या है आपके? ये भी एसेट है आपके 80,000 के। बिल्डिंग भी आपकी एसेट है 2 लाख की। फर्नीचर भी आपका एसेट है 24,000 का। बिल रिसीवेबल है, ये भी आपके एसेट है 50500 नहीं 56500। और बिल पेबल आपकी लाइबिलिटी है। बिल पेबल क्या है? लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं और बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। हमने क्या निकालना है इसमें? एसेट्स और लाइबिलिटी निकालनी है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वही फार्मूला चल रहा है हमारा अभी तक। पहले हम देखो एसेट्स लेते सारे। एसेट में क्या लेंगे हम? कैश। क्या लेंगे? कैश, बैंक, कैश, बैंक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल रिसीवेबल, जो मैंने ऊपर बताया। देखो कैश, बैंक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल रिसीवेबल, ये सारे आपके एसेट्स हैं। और क्रेडिटर और बिल पेबल आपकी क्या है? लाइबिलिटी। इसको माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे लाइबिलिटी को। देखो ये क्रेडिटर है, वो बिल पेबल है, इनको हम माइनस करेंगे। कैश कितना है आपका? 25,000, बैंक है आपका 47,500,
डेटर है आपके 18,000 के, और प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 80,000 की, और बिल्डिंग है आपकी 2 लाख की, फर्नीचर है 24,000 का, बिल रिसीवेबल है 56,500 के, बिल्डिंग है आपकी 56,500 के, ये बिल रिसीवेबल, और साथ में ये हो गया आपके क्रेडिटर्स 22,000 के, और बिल पेबल 23,500। ये देखो क्रेडिटर है और बिल पेबल 22,000 के, 23,500 के, सब एसेट्स को प्लस कर दिया, इसका बन गया 450,000, और लाइबिलिटी को प्लस कर दिया 45,500, इसमें से माइनस कर दिया आपकी कैपिटल आ गई। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी ये कैपिटल के बराबर होती है। इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, ये निकालना था, कैपिटल निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हमने कैपिटल ही निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी, क्या निकालनी है इसमें, लाइबिलिटी निकालनी है, लाइबिलिटी निकालनी है इसमें हमने, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। देखो टोटल लाइबिलिटी निकालनी है इसमें, देखो ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, मतलब प्रोप्राइटर की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है, प्रोप्राइटर कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है 60,000, ठीक है, और क्रेडिटर कितने एंड में 50,000, क्रेडिटर एंड में है इसके 50,000, रेवेन्यू कितना है आपका 70,000, एक्सपेंसिस 65,000। देखो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिस, ये तो आपको पता है प्रॉफिट है, पहले कराया था मैंने, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिस प्रॉफिट होता है। हमने इसमें क्या निकालना है, ऑनर्स कैपिटल एट द एंड, कैपिटल निकालनी है हमने एंड की कैपिटल निकालनी है। तो एंड की कैपिटल में कैपिटल होती है और लाइबिलिटी भी निकालनी है, इसमें ऊपर है लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी भी निकालनी है, ऑनर्स कैपिटल भी निकालनी है। पहले हम ऑनर्स कैपिटल निकालेंगे तब लाइबिलिटी निकलेगी। ऑनर्स कैपिटल निकालते हैं सबसे पहले हम, पहले बिगिनिंग कैपिटल कितनी है उसकी, ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, और क्या कैपिटल ले लेंगे प्रोप्राइटर के साथ में हम प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कैपिटल कितनी है बिगिनिंग की 60,000, रेवेन्यू कितनी है आपकी 70,000 की, और एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 65 के। 60,000 प्लस 70 130, 130 में से 65 माइनस किया तो 65,000, ये आपकी ऑनर्स की कैपिटल आ गई, प्रोप्राइटर की कैपिटल एंड की आ गई। हमने लाइबिलिटी भी निकालनी है, क्या फार्मूला, कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कैपिटल कितनी होगी आपकी 65,000 की निकालनी है अभी हमने, और लाइबिलिटी कितनी है ये दे रखी है उन्होंने क्रेडिटर 50,000 के, इसको प्लस कर दिया तो ये आपके आ गई टोटल लाइबिलिटी। क्वेश्चन क्लियर, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे को। नेक्स्ट देखो, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स स्टार्ट बिजनेस 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल 50,000। एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 की कैपिटल लगाकर, और लोन लिया 25,000 का, लोन है उसका 25,000 का, किससे लिया, वाई से। बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 की कैपिटल लगाई और वाई से उसने लोन लिया 25,000 का। ड्यूरिंग 2018-19 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है 25,000, स्टार्टिंग में 50,000 लगाई, लोन लिया 25,000 का, 20 साल के बीच में लगाए उसने 25,000 और, एंड हैड विड्रॉ 15,000 फॉर पर्सनल यूज़, 15,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, मतलब ये क्या हो गया ड्राइंग्स। और उसके लास्ट में 31 मार्च 2019 को एसेट कितने हैं उसके 150,000 के, एसेट है उसके 150,000 के एंड में। हमने क्या निकालना है, देखो इसमें फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 2019 में एंड की हमने कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट भी निकालना है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ। एंड की कैपिटल निकालनी है और हमने प्रॉफिट भी निकालना है। एंड की कैपिटल का फार्मूला एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट में से लाइबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं। एसेट कितने देखो, एसेट देखो कितने आपके, पहले हम वो निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, पर हमको क्लोजिंग कैपिटल ही नहीं पता तो पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। उसके लिए क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी को माइनस करते हैं। क्लोजिंग एसेट कितने आपके 150 के, क्लोजिंग एसेट्स आपके 150 के, ये रहे देखो 150,000 के एसेट है ना आपके 150 के, उसमें से क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है आपकी, लाइबिलिटी देखो आपकी कितनी है 25,000 की, ये देखो क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये लोन लिया था हमने 25,000 का अपने
वाई से, ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपकी 125,000 की। और प्रॉफिट निकालना है हमने। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल प्लस ड्राइंग, इसमें एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। एंड की कैपिटल ले लो, ड्राइंग ले लो, स्टार्टिंग की कैपिटल को माइनस कर दो और एडिशनल कैपिटल जो लगाई है उसने वो माइनस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है आपकी? 125,000। ड्राइंग कितनी है आपकी? ड्राइंग है आपकी 15,000 की। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई आपने? 25,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? देखो ये 50,000, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस किया 140 बन गया। 140 में से 25 माइनस किया 115, 115 में से ये 50 माइनस किया 65,000, ये प्रॉफिट हुआ। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल है 15 और। ऑन 31 मार्च 2019 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी वर 1,03,000 की। मतलब एसेट कितने हैं आपके? 1 लाख के, और लाइबिलिटी कितनी है? 3,000 की। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई उसने? 10,000 की। एंड हैज़ विड्रॉ 6,000 फॉर पर्सनल यूज़, और 6,000 उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। प्रॉफिट उसको 10,000 का हुआ। इसमें हमने कैपिटल निकालनी है, बिगिनिंग कैपिटल निकालनी है। तो इसमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट कितने आपके? एसेट है आपके 1 लाख के, लाइबिलिटी कितनी है? 3,000 की। एसेट है आपके 1 लाख के, लाइबिलिटी आपकी 3,000 की। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी 97,000 की। अब आपने इसमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है। देखो कैलकुलेट कैपिटल ऑन 1 अप्रैल बोला ना उन्होंने, 1 अप्रैल 2000, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल। ये होता है एंड की, ये 31 मार्च मतलब एंड, और 1 अप्रैल मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे? वही क्लोजिंग कैपिटल पहले किया था ऊपर, ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपकी आई 97,000 की, देखो आई ना ये वाली। और ड्राइंग कितनी है आपकी? ये रही 6,000 की। ड्राइंग है आपकी 6,000 की। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी उसने? 10,000 की, ये देखो ये वाली, ठीक है, माइनस कर देंगे। और प्रॉफिट कितना है उसका? 10,000 का, ये रहा, ठीक है। तो 97 प्लस 6,000 कितना हो गया? 1,03,000। उस पर 10 माइनस किया 93,000, फिर 10 माइनस किया 83,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम घर में लिखकर सॉल्व करनी है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं इसको सॉल्व करूँगी। और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्री का शुरू करेंगे। प्लीज़ सभी लेक्चर अटेंड जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।